नमस्ते। आप देख रहे हैं गज़बे बात और मैं हूं आपके साथ कमलाकांत पाल। आज बात ट्रंप की करेंगे। दरअसल एक मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं बहुत टॉपिक्स पर कुछ टॉपिक्स आपसे छूट जाती हैं, जैसे कि ट्रंप। इस वक्त ट्रंप को लेकर खूब चर्चाएं हैं, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो ट्रंप को लेकर बनाऊंगा। तो दरअसल ट्रंप की चर्चाएं इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। जब से अमेरिका में उन्होंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की है, जब से वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के, इसके बाद उनके जितने भी फैसले हुए हर फैसले पर विवाद हुआ, खासकर टैरिफ को लेकर। जिस तरीके से वो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, भारत में भी उन्होंने अनर्गल टैरिफ लगा रखा है, कभी 50%, कभी 100%, कभी ये कभी वो, और अब बात तो 500% तक की आ गई है। क्यों? क्योंकि भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है। बार बार ट्रंप के कहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी रुक नहीं रहे, वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप का साफ साफ कहना है कि भारत के साथ और भी देशों को कि रूस से आप कोई व्यापार मत करिए, अगर करेंगे तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे। दरअसल अब टैरिफ होता है क्या? बस टैरिफ से ये समझिए कि महंगाई बढ़ती है, कुछ सामान के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीपली आपको टैरिफ का नहीं बताऊं, बस ये समझिए कि टैरिफ से महंगाई बढ़ती है। और जिस तरीके से अभी ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 500% ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, तो अब ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं? क्यों सनके हुए हैं ट्रंप? दरअसल अभी कुछ दिनों पहले खबर आपने सुनी हुई कि जो वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, वो उसको उठा के ले गए। भाई मतलब ये तो अलग गुंडई हुई कि आप किसी देश के प्रमुख को आप उसके देश से उठा ले जा रहे हैं। इसको लेकर बहुत किरकिरी हुई ट्रंप की। ट्रंप अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध हो रहा है कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमला हैरिस तक ने बात कही, विरोध हुआ मादुरो को लेकर कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। अब ट्रंप की जो बौखलाहट कहिए या फिर जो उनकी बेचैनी कहिए, वो इस वक्त किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। जो उनके दोस्त हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उन देशों पर भी ट्रंप की नजर है। दरअसल एक देश है डेनमार्क, उसके पास में जगह है ग्रीनलैंड। तो अब उनकी नजर ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड में बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है, 60-70 हजार या मैक्सिमम आप 1 लाख मान के चलिए। लेकिन ट्रंप इस ग्रीनलैंड पर अब कब्जा करने की बात कह रहे हैं। वो कह चुके हैं कि मैं तो ग्रीनलैंड लेके रहूंगा। अब जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के कंट्रोल में है, और डेनमार्क ने साफ साफ कहा है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड की तरफ नजर डालेंगे तो जो नाटो है, नाटो दरअसल एक संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है, और इस संगठन के नीचे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं। और इसी नाटो को लेकर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था, यानी जेलेंस्की पर उन्होंने अटैक किया था। यूक्रेन ने जिद लगा रखी थी कि हम नाटो में शामिल होंगे, नाटो में जाएंगे, नाटो में जाएंगे। और वो ट्रंप, माफ करिएगा, पुतिन नहीं चाहते थे कि वो नाटो में शामिल हो। हालांकि अब वो क्लियर है कि अब यूक्रेन नाटो में नहीं आएगा। तो नाटो एक देश, एक यूनिट, एक संगठन है जिसकी अगुवाई ट्रंप करते हैं, और इसी संगठन में डेनमार्क भी है जिसकी तरफ अब ट्रंप की नजर है। तो ट्रंप चाहते क्या है भाई? मतलब जिस तरीके से वो एक एक करके देश, जो बाकी जो छोटे छोटे देश हैं, सबको भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं। तो ट्रंप की जो बेचैनी है, जो पैसे की चाहत है, जो तेल की चाहत है, ट्रंप को क्या करवा के मानेगी? क्या ट्रंप की ये जो फैसले हैं, जिस तरीके से ट्रंप कर रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं, जो मना रहा है वो कर रहे हैं, तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ट्रंप दुनिया को झोंक रहे हैं? ट्रंप की मतलब ऐसी क्या वो क्या कहते हैं उसे कि जरूरतें हैं, मजबूरियां हैं, क्या उनके अंदर क्या सनक चढ़ गया है कि नहीं भाई हम तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हालांकि डेनमार्क ने भी कह दिया कि अगर ग्रीनलैंड की तरफ ट्रंप ने नजर डाली तो पहले गोली चलेगी तब बात होगी। तो इस वक्त ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? तो वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं अमेरिका के, तब से उन्होंने जो फैसले लिए हैं और जिस तरीके से अभी उन्होंने मादुरो को बंधक बना के रखा हुआ है, और भी देशों पर उन्होंने नजर गड़ाए, उनकी नजरें हैं।
तो ट्रंप को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।